أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آخر کب تک تم لوگ یہاں رکو گے؟ شاید وہ لوگ آئیں نا. بالآخر تو آئیں گے ہی نا. ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے ہیں. ہمیں یہاں انتظار کرتے ہوئے 2 روز تو ہو چکے ہیں. اب ہمارے مزید رکنے پر بھی وہ لوگ نہ آئے تو ہمارے گھر اور خاندان والے بھوکے اور منتظر ہیں. اگر دیر سے پہنچے تو وہ لوگ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے. معاف کیجیے گا، وہ 10 بھائی جو ہمارے ہمراہ تھے، کچھ علم ہے آپ کو؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ان کے لیے رکیں یا چلے جائیں. اتنا جانتا ہوں کہ عزیز مصر کے مہمان ہیں، لیکن وہ کب تک آئیں گے یہ نہیں جانتا. اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. آپ لوگ جائیے، وہ بھی آ جائیں گے. مزید ان کا انتظار مت کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ دعوت اڑانے آئے ہیں، گندم خریدنے نہیں. انتظار کرنا بے سود ہے. ہم روانہ ہوں گے. ہمارے خاندان اور قبیلے والے بھوکے ہوں گے اور گندم کے لیے ہماری واپسی کے بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے. اگر عزیز مصر ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو ہم ان کے نہایت مشکور ہوں گے. 3 دن سے ہمیں یہاں روکا ہوا ہے. کیا اس کی وجہ معلوم کرنے کا حق نہیں ہمیں؟ ہم مصر میں دعوتیں اڑانے کی غرض سے تو نہیں آئے ہیں. عالی جناب، دیگر کنانی بھی ہمارے ہمراہ ہیں.
अगर चले न गए हों तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूँ। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ जब जाने का कहे तो सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं। फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूं और मैं रुबीन हूं। मैं निफ्ताली हूं जनाब। दान ज़बूलून। आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन?
उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई ज़ाइल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरफ्तारी है। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनैन, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए या नबी खुदा, मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक न हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुस्से लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहम दावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूसुफ को रंजीदा तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए, जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन आली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज्म व ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं।
और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं? जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरजादों और काबिल आदम की औलाद की खताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूं और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूं। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे, तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र जरूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं, तो बजाय बिन्यामीन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा, इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित हो। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अजीज मिस्र को पहले कहीं देखा है। तुम सबको देखे देखे से नहीं लग रहे थे? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कई बार एक साथ चरागाह में गलाबानी की है। तुम सही कह रहे हो लावी, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए और अपनी अपनी गंदुम हासिल कर लीजिए। चलिए।
क्या है जनाब नीमी साहबू? ये आप लोगों के लिए हदिया है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। यह आटा मंजिल तक पहुंचने की ज़्यादा राह के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आटा गूंदना और रोटियां बनाना तो आती है ना। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा आपका हामी नासिर। क्या बाबा हमें बिन्यामिन को अपने हमरा मिस्र लाने की इजाजत दे देंगे? यूसुफ के उस तल्ख वाक़े के बाद तो जाहिर है कि हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। तो क्या वो हक बजानिब नहीं? क्या हमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया? कम से कम तौबा ही कर लेते। अगर तौबा कर ली होती तो बाबा जरूर इजाजत दे देते। कोई और चारा नहीं। हमें कोशिश करनी होगी कि अगले सफर में इब्न यामीन को अपने साथ लेकर आए, वरना गंदुम की उम्मीद रखना बेकार है। क्या मजाक है। खुदा इस तरह ठोकरों में पड़े होते हैं। मुझे आमून और दीगर खुदाओं की इबादत करने के लिए माबद आना पड़ता था और उनके सामने खड़ी हुआ करती थी ताकि उनसे राज़ो न्याज कर सकूं। लेकिन यूसुफ अपने कमरे के अंदर ही जहां जी चाहे तुझसे राज़ो न्याज कर लिया करता था। मुझे कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हर वक्त तेरे हुजूर में हूं। चंद रोज पहले तो मुझे शदीद एहसास तन्हाई होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा न हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है। अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं। तू जानता है, मेरा ख्याल है तू उस वक्त भी यूसुफ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, बल्कि यूसुफ तुझसे हम कलाम होगा और तू उसे देख रहा होगा। वो अभी इस वक्त तेरे हुजूर में होगा। जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है यूसुफ भी मेरे साथ है। हम दोनों ही तेरे हुजूर में हैं। मैं सिपासगुजार हूँ, निहायत सिपासगुजार हूँ कि तू मेरी खबरगिरी करता है, मेरी तारीख रातों को रोशन करता है। कई रातों से
میں بنا کسی خوف و وحشت کے سو رہی ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ہمیشہ میری نگہبانی کرتا ہے، ہمیشہ میری نگہبانی کرتا ہے، ہمیشہ. خاندان یعقوب منتظر ہے. دیر کر دی. آج انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ کیا تم اپنے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکال سکتی؟ مت رو میرے بچے، بس تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے. لوگوں نے دیر کیوں لگا دی؟ باقی کے نانی تو کل ہی آ گئے تھے. آپ لوگوں نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ اور کتنے روز انتظار کرنا ہوگا. اگر چند روز مزید ٹھہر جاتے اور وہ پھر بھی نہ آتے تو پروردگارا، جس طرح تو نے دیگر کنانیوں کو خوش کیا ہے، میرے بیٹوں کو سلامتی سے لوٹا کر ہمارے قبیلے کو بھی خوشحال کر دے. ہمارے کارواں والے کنان پہنچ گئے ہوں گے. وہ لوگ ہم سے 3 روز پہلے چلے تھے. ہمارے گھر والے یقیناً ہمارے لیے بہت پریشان ہوں گے کہ کہیں ہمیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو. خاص طور پر ایسے میں کہ جب کارواں والوں نے دیکھا کہ عزیز مصر کے معمولی ہم اپنے ساتھ لے گئے. ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عزیز مصر نے ہمیں گرفتار کر لیا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تیز تیز قدم بڑھائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے. جلدی کیجیے، جلدی چلو. جلدی کیجیے، جلدی جلدی چلیے. واہ واہ، تازہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے. جب تک اور روٹیاں بنے، جتنی بن گئی ہیں وہی لے آؤ. مجھے تو عزیز مصر کی مہمان نوازی یاد آ گئی. مجھے تو ماں کی یاد آ گئی. وہ کتنی اچھی روٹیاں بنایا کرتی تھی.
اگر یہ آٹا ذاتی راہ کے طور پر ہمیں نہ دیا جاتا تو ہم روٹیوں کے بغیر کیا کرتے؟ پیسنے کے لیے چکی تو پاس ہے نہیں، لہذا کچی گندم ہی چبانی پڑتی۔ خدا انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری کافی مدد کی۔ کیسی مدد؟ اگر 3 روز تک ہمیں نہ روکتے تو اب تک تو ہم گھر نہ پہنچ چکے ہوتے۔ واقعی میں یہودا تمہاری فطرت بلی کسی ہے، جس کا کھاتے ہو اسی پر غرانے کی عادت تمہاری جائے گی نہیں۔ ارے نفتالی، کیا ہوا روٹی کا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جناب رودامون، جناب رودامون، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ بورنو بوریاس، میرا لائق فائق سپاہی کیا کر رہا ہے؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کی سابقہ ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے۔ ہم کافی عرصے سے محاذ پر گئے ہوئے تھے، اور تم سناؤ نئی تازہ کیا خبریں ہیں؟ ٹپس میں تو تمام خبریں ایک ہی شخص پہ جا کے ختم ہوتی ہیں، یوزارسیف۔ یوزارسیف، یوزارسیف۔ اب تو یہ نام نہ صرف ٹپس میں بلکہ تمام اہل مصر کی ورد زبان بنا ہوا ہے، وگرنہ ہم آپ تو پہلے ہی اس نام سے آشنا تھے۔ میں نے انہیں فنون حرب سکھائے اور انہوں نے مجھے رسم انسانیت اور خدا پرستی۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نینیفر کپتا کی جگہ مجھے قید ہو جاتی۔ وہ اس وقت مصروف ہے امور طبس اور معبد آمون کے معاملات میں۔ اور بانو زلیخا کی کوئی خیر خبر؟ برسوں ہوئے انہیں دیکھا نہیں میں نے۔ بانو زلیخا بوڑھی اور نابینا ہو چکی ہیں، وہ وہاں ہے۔ ارے ہمیشہ تو وہیں بیٹھتی ہیں، آج نہیں آئے کیا؟ اے سنو، وہ بوڑھی نابینا جو ہمیشہ یہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہاں ہے؟ کیا وہ نابینا زلیخا؟ پتہ نہیں، آج ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں خود ان سے مل لوں گا، تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ کیا بات ہے؟ واہ واہ، وہاں پزین بانو زلیخا، تم دونوں بدماش پھر آ گئے؟ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب بانو زلیخا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ افسوس، ہمارے پاس بانو زلیخا کے لیے جناب یوزارسیف کے حوالے سے اہم خبر تھی۔ ہاں اور کیا؟ ہاں کہو۔ تاما، تیامنی، کیا ہوا؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی دونوں آوارہ اچکے ہیں بانو۔ ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے زلیخا۔ گستاخ، بانو زلیخا کہو، سمجھے؟ معاف کیجیے گا بانو زلیخا۔ بہرحال میرے پاس اب دینے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ افسوس، کیونکہ یوزارسیف کی جانب سے ایک شخص آپ کی تلاش میں تھا۔ ادھر آؤ ذرا۔ حاضر خدمت ہے مانو۔
हमेशा की तरह फिर झूठ बोल रहे हो ना? फिर मुझे धोखा दे रहे हो ना? नहीं बानो, हम इसका हाथ आपके हाथ में देंगे, फिर आप इनाम दीजिएगा, ठीक है ना? तुम लोग जानते हो ना, मैं यूजारसीफ से मुताल्लिक तुम लोगों की झूठी खबरों पर भी तुम्हें इनाम देती रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। हम भी मजबूर हैं। जो शख्स आपकी तलाश में था वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। खैर चलो हम फिर आते हैं। चलो। ठहरो, रुको, जरा देखने दो। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। तलाश में था वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। अच्छा, वो कासिद कहाँ है जिसका तुम बता रहे हो? इनाम मिलते ही हम उसे आपके पास ले आएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। पहले कासिद उस आदमी को यहाँ लेकर आओ और अपना इनाम ले जाओ। बानो, जब तक हमें इनाम नहीं मिल जाता हम उस आदमी का नहीं बताएंगे। देखो कितना कीमती इनाम है, उस आदमी को ले आओ और ये इनाम ले जाओ। भागो भागो भागो। वो ले गए, धोखेबाज मक्कार। चोर चोर है, इन्हें पकड़ो। जाओ, क्या हो रहा है? किधर भागे जा रहे हो? मैं भाग तो नहीं रहा था अली जनाब, हम तो आप ही को तलाश कर रहे थे। ये तलाश कर रहे थे? आपको तलाश कर रहे थे। मुझे कैसे जानते हो? क्या क्या आप कसर से नहीं आए हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हो? हम इन बानों से जितना भी कह रहे हैं कि कसर का एक शख्स आपका पूछ रहा था, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। आप कसर से आए? समझा नहीं, कसर से आपकी क्या मुराद है? आप मेरी तलाश में आए हैं? जी, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, इन्हें छोड़ दो। और ये मुजस्मा आमून? कोई बात नहीं, मैंने इन्हें बतौर इनाम दिया है। आमून को इनाम में दे दिया? तो क्या आप आमून की परस्तिश नहीं करती? नहीं, मैं खुदा यूसुफ की परस्तिश करती हूँ। जब उन्होंने बताया कि आपको यूजारसीफ ने मेरी तलाश में भेजा है, तो मैंने आमून उन्हें इनाम में दे दिया। उन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। उन्होंने आपसे झूठ बोला है। मैं आपसे मिलने तो आया हूं, लेकिन मुझे यूजारसीफ ने नहीं भेजा। क्या हुआ बानो? बानो, पता नहीं क्यों मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है। आपका रंग क्यों तब्दील हो गया है बानो? क्या अब तक तुम्हारी कोई उम्मीद ना उम्मीदी में बदली है? कितना झूठ सुना आपने, कितना फरेब दिया गया आपको, लेकिन अब तक आपको लोगों की समझ नहीं आई। मैं तो समझी कि यूजारसीफ ने अपना कासिद मेरे पास भेजा है। अब आप इतनी ज़ईफी और इस नाबीनाई के साथ यूजारसीफ से मिलकर क्या करेंगी बानो? तुम कौन हो अजनबी? मुझे बानो कहकर क्यों मुखातिब कर रहे हो? तो मुझे जानते हो,
या मुझ गडड़ी पोश बेनवा का मजाक उड़ा रहे हो? रोदामून बानू, आप जनाबे रोदामून हैं? खुदा की कसम आप मुझे पहले ही नजर में जाने पहचाने से लग रहे थे। तुम कहाँ थे रोदामून? मैं बारहा लंगर गाह तुम्हारी तलाश में गई, गली गली तुम्हारी तलाश में मारी मारी फिरी, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारा पूछा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता न चला। मैं तो पिछले 10 सालों से महज पर गया हुआ था बानो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी ये हालत हो गई होगी। यूसुफ की जुदाई ने मेरी ये हालत कर दी है। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे यूसुफ के बारे में बताएंगे। आपकी बीनाई तो ज़ाइल हो चुकी है, फिर यूजारसिफ को कैसे देखेंगी? यूसुफ के दीदार के लिए ज़ाहिरी आंखों की जरूरत नहीं, बस उसकी खुशबू महसूस कर लूं, यही मेरे लिए काफी है। अगर कभी वो मुझे मिला तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगी कि मुझे अपने कसर के किसी गोशे में जगह दे दे, ताकि हमेशा उसके पास रहूं और हवाओं में बसी उसकी खुशबू को महसूस करती रहूं। लेकिन अफसोस कि ये कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश है। ऐसी बात भी नहीं। मैं यूजारसिफ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं नाउमीद नहीं हूं। अब मैं यूजारसिफ की इत्तला लेकर ही आपके पास आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह मुझे आसरे पर रखो। इत्मीनान रखिए बानो। मैंने तुमसे उम्मीद लगाई है रोता। बानो, यकीन दिलाता हूं कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जनाब यूजारसिफ की कोई खबर है? जी नहीं, मुझे उनकी कोई इत्तला नहीं। हरकत करो। कुछ मालूम है जनाब यूजारसिफ कहाँ मिल सकते हैं? जी नहीं, वो यहाँ नहीं आए। चलो हरकत करो। जनाब यूजारसिफ यहाँ तो नहीं आए? गोदामों की तरफ चले जाइए, शायद वहीं हो। आपको यकीन है? जी हाँ, यकीनन वो वहीं मिलेंगे। हरकत करो। जाइए, आप तो फिर चल दी। मुझ में अब मजीद यहाँ रहने का हौसला नहीं। जब मैं देर से लंगरगाह पहुँचती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यूसुफ से गाफिल हो गई हूँ। रस्म आशिकी ये है कि माशूक की तलाश में निकला जाए। जनाब रोदामून आए और आपके लिए यूजारसिफ की कोई खबर लाए तो मैं आपको कैसे खबर करूंगी? देख तो रही हूँ कि मैंने अब तक उनका काफी इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। चलो हम भी चलते हैं। नोबोरियास, जनाब यूजारसिफ की कुछ खबर है? जी आले जनाब, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सब यूजारसिफ के खिताब को सुनने के लिए माबद जा रहे हैं। वो आज वहां आवाम से खिताब करेंगे और आज पहली बार माबद आमून में बजाय बुतों के खुदावंद यकता की इबादत की जाएगी। कसर पुतिफार चलो, हरकत करो।
दामा, क्या बनी? कहाँ हो तुम लोग? कोई है यहाँ? बानो जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। मुझे यूजारसिफ की खुशबू आ रही है। जनाबे यूजारसिफ कसर से बाहर तशरीफ लाए हैं। दुरूद बर अजीज़ मिस्र, दुरूद बर मुंजी और रज़्ज़ाक़ मिस्र, दुरूद बर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद बर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़र्री अजीज़ मिस्र, आली जनाब यूजारसिफ। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाउदानों और मुहाफिजों पर। यूसुफ, 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 मुनज़्ज़ा है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील और ख्वार कर दिया। मुज़ैद खातून मुझे काफी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? वो गुलाम जो अजीज़े मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफज़ादी हैं जो अब मफलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। मालिक, जरा पूछिए वो क्या कहना चाहती हैं? जनाब यूजारसिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ जनाब यूजारसिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब यूजारसिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं? यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है। कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं आसनात हमसरे अजीज़े मिस्र हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इस औरत ने क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। जी मैं आसनात हमसरे अजीज़े मिस्र हूँ, हमसरे जनाबे यूजारसिफ। बानो, क्या हुआ बानो? बानो, क्या हो गया? क्या हुआ
बानो क्या हुआ? बानो क्या हुआ आपको? हमने परसों उन्हें पता नहीं चलने दिया, लेकिन बिलाखिर मालूम हो ही गया कि आसिफ साहिब हमसर है। उन्हें बताया क्यों नहीं तुमने कि ये बानो जुलेखा है, युजाद सीफ की आशिक? तो क्या मैं खुद आसनान से कह देती कि ये तुम्हारे शौहर की आशिक है? वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो ही सुना कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो बेहोश हो गई। बानो, क्या हुआ बानो? बानो जुलेखा, बानो जुलेखा, बानो, बानो, बानो। मैंने उन्हें कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये वही ज़ईफा हैं जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझसे हमेशा मदद तलब किया करती थी। वही जिनकी आपको तलाश थी? कुछ कह नहीं सकता, शायद। बहरहाल उन्हें कस्र ले जाइए और जब तक कि मैं आ न जाऊं उनका ख्याल रखिएगा। जाइए।